पोल्ट्री फार्म में रोज सब ठीक था, लेकिन अचानक मुर्गियां मरने लगी। ना दवा काम आई, ना इलाज, और वजह निकली बर्ड फ्लू। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। पोल्ट्री फार्म में जरा सी लापरवाही पूरे फार्म को तबाही की तरफ ले जा सकती है। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बर्ड फ्लू से बचाव के सबसे आसान और जरूरी उपाय। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे पोल्ट्री फार्म गांव और शहरों के आसपास बढ़ रहे हैं, बीमारी का खतरा भी उतना ही बढ़ रहा है। वजह है सावधानी की कमी। बर्ड फ्लू एक वायरस की वजह से फैलती है और अगर समय पर सावधान ना रहे तो आपका पूरा फार्म कुछ ही दिनों में भारी नुकसान में जा सकता है। बर्ड फ्लू क्या है और क्यों खतरनाक है? बर्ड फ्लू एक ऐसा वायरस है जो मुर्गियों, बतखों और अन्य पक्षियों में बहुत तेजी से फैल सकता है। यह कई बार बिना ज्यादा लक्षण दिखाए फैलता है और जब तक पता चलता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। अचानक मौतें, अंडा उत्पादन में गिरावट और पूरे इलाके में डर का माहौल, यही इस बीमारी के कुछ खास संकेत होते हैं। बायो सिक्योरिटी सबसे पहले जरूरी। अगर आप बर्ड फ्लू से बचना चाहते हैं तो बायो सिक्योरिटी अपनाना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है बीमारी को आपके फार्म में पहले से अंदर आने ही ना देना। अनावश्यक लोगों की आवाजाही बंद रखें। बाहर से आने वाले लोगों, वाहनों का कीटाणु शोधन जरूरी है। जूतों के लिए अलग जगह, हाथ धोने की सुविधा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये सब नियमित रूप से करें। सही उम्र के पक्षी चुने। छोटे एक दिन के चूजों की बजाय 4 से 6 सप्ताह की उम्र की मुर्गियां खरीदें। ये मुर्गियां थोड़ी मजबूत होती हैं, बीमारी से मरने का खतरा कम होता है और शुरुआती जोखिम भी घटता है। जंगली पक्षी भी खतरे का कारण। कबूतर, कौवे, जंगली पक्षी वायरस फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फार्म के चारों ओर जाल या बाड़ लगाएं। चारे और पानी के बर्तन ढके रखें ताकि बाहर के पक्षी वहां ना बैठे। साफ सफाई सबसे बड़ी सुरक्षा। फर्श, दीवारें, पानी की टंकियां और फीडर को नियमित साफ करें, सैनिटाइजर करें। कर्मचारियों को सफाई, साफ कपड़े और हाथ धोने की आदत डालें। गंदगी जितनी कम, वायरस फैलने का खतरा उतना ही कम होता है। नए पक्षियों को अलग जगह रखें। जब भी आप नए पक्षी फार्म में लाएं, सीधा झुंड में ना मिलाएं। कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक अलग जगह में रखें, तब जाकर बाकी पक्षियों के साथ उनको मिलाएं। इस दौरान अगर बीमारी के संकेत दिखें तो समय रहते रोका जा सकता है। मरे हुए पक्षियों का सही निपटान करना भी जरूरी है। अगर कोई पक्षी मर जाता है, उसे खुले में ना फेंकें। गहरे गड्ढे में सुरक्षित तरीके से दफनाएं ताकि वायरस आसपास ना फैले। कौन कौन से राज्य में बर्ड फ्लू फैल चुका है? हाल की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 में भारत के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के केस दर्ज हुए, जिनमें शामिल हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, एमपी, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार और यूपी। इसके अलावा उड़ीसा भी है। बिहार के भागलपुर, दरभंगा इलाके में भी हाल है। पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता और सावधानी बरतने का संदेश जारी किया गया है। बर्ड फ्लू से आगे बढ़ सकता है खतरा। मौसम बदलते समय वाइल्ड बर्ड यानी कि प्रवासी पक्षी और जंगली पक्षी पोल्ट्री फार्म के करीब आते हैं, जिससे संक्रमण फैल सकता है। इसलिए सही बायो सिक्योरिटी, निगरानी और समय समय पर अधिकारियों से संपर्क रखना कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। बर्ड फ्लू का कोई आसान इलाज नहीं है, लेकिन समय पर सावधानी और सही कदम आपके पूरे पोल्ट्री फार्म और मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। स्थानीय पशुपालन विभाग के निर्देशों का पालन करें। चौकस रहे, किसी भी संदिग्ध लक्षण को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगर आप पोल्ट्री किसान हैं तो आज ही अपने
फार्म की बायो सिक्योरिटी मजबूत करें, साफ सफाई को रोज का नियम बनाएं और नए पक्षियों को अलग रखें। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आप किस राज्य से हैं और आपका अनुभव क्या कह रहा है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। खेती, किसानी और पशुपालन से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।